हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ देव क्लासेस बूंदी से। देखिए, जो राजस्थान में जो सर्वोपरि जिसका स्थान है मैटर के मामले में, जो बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित बुक थी एक ज़माने में, आज भी है नो डाउट, लेकिन फिर से ये वापस मार्केट में नया वॉल्यूम लेके आए हैं, नया एडिशन लेके आए हैं। वो है राज पैनोरमा। इसके वॉल्यूम फर्स्ट में राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था राज्यव्यवस्था इसके अंदर, और सेकंड वॉल्यूम में है आपके इतिहास कला संस्कृति एक सर्वेक्षण। ये वॉल्यूम 2 है। राज पैनोरमा की बुक आती है, 12वां संस्करण है इसका, पुनर्संशोधित HD सिंह और चित्रा राव के द्वारा। तो अपन एक एक बुक्स में देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर आपको ये बुक बूंदी के अंदर परचेज करनी तो बूंदी में आप लोग गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये बुक बहुत ही आसानी से वहाँ पर मिल जाएगी। अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं तो ये इस प्रकार से ये बुक दिखेगी, और अगर मैं इसको पीछे से दिखाऊं तो ये इस प्रकार की ये बुक नज़र यहाँ पर आएगी। 799 रुपये इसमें लिखा हुआ है। ये 800 रुपये की बुक है, लेकिन आप लोग मार्जिन के साथ इस बुक को लेके आ सकते हैं। आपको इसमें मार्जिन मिल जाएगा, जो भी 10, 20, 30% जो भी मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बुक में देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या ये किसको पढ़नी चाहिए, कौन ये इसको यहाँ पर देख सकता है, किसकी साता है इस बुक को पढ़ने की, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये है ग्रंथ, एक प्रकार से ग्रंथ ही है, ये ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथ ही एक प्रकार से, है ना। शाबाश। राजस्थान का भूगोल, अवस्थी विस्तार, सारा टॉपिक इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड है, आप देख सकते हैं आराम से। प्राकृतिक संसाधन हो, अगर अपन इधर की तरफ का मैटर देखें तो 5वां टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति वन संसाधन, 6ठा है वन्य जीव जैव विविधता, 7वां टॉपिक है जल संसाधन, सारा पात तंत्र आ गया इसके अंदर, 8वां है सिंचित क्षेत्र उनकी प्रमुख सिंचाई परियोजना, 9वां है प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन। इसी प्रकार यहाँ पर खान और खनिज संपदा है। जनगणना 2011 है मानव संसाधन के तहत। शिक्षा आ गई इसके अंदर, औद्योगिक परिदृश्य इसके अंदर आ चुका है, औद्योगिक विकास इसके अंदर है। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था भी इसके अंदर दे रखी है, जिसमें संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, राजस्थान का विधानमंडल, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राज्य प्रशासन, जिला स्थानीय स्वशासन, विभिन्न संवैधानिक आयोग इसके अंदर है, विभिन्न विधिक और मंत्रिमंडलीयकृत आयोग इसके अंदर है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवहार, विधिक अधिकार, लोक नीति इसके अंदर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का इसमें अलग से पार्ट दिया हुआ है। आर्थिक आयोजना एवं अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, लोक आय व्यय राजकोषीय नीति, आर्थिक वृद्धि एवं विकास, मानव विकास, सार्वजनिक निजी सहभागिता की उपयोगिता, भूमिका, ऊर्जा संसाधन इसके अंदर है, परिवहन इसके अंदर है, पर्यटन उद्योग इसके अंदर है। सिलेबस ही बहुत बड़ा है भाई साहब। गरीबी बेरोजगारी इसके अंदर आ चुकी है। ग्रामीण शहरी विकास कार्यक्रम योजनाएं हैं, समाज कल्याण से संबंधित सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं सारी इसके अंदर है। बाल विकास है पूरा, महिला सशक्तिकरण। राजस्थान के संदर्भ में कृषि, सहकारिता, पशुधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके अंदर है। राजस्थान में विशेष संदर्भ कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, सारा इसके अंदर मैटर है। उद्यान सहकारिता पूरा कंप्लीट इसके अंदर है। पशुपालन है इसके अंदर, और राजस्थान की विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी का विकास पूरा कंप्लीट है, और नया जो बजट है उसके बारे में सूचना है। तो इस प्रकार की ये बुक है, देख सकते हैं आप लोग इस बुक को। अवस्थिति एवं विस्तार, ये है भाई साहब बुक, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये है बुक, है साता पढ़ने की, जिसमें बहुत भयंकर कट्स होंगे ना पढ़ने के, वही इस बुक को पढ़ पाएगा और अपने शॉर्ट नोट्स बना पाएगा, क्योंकि इस बुक को पढ़ना मुश्किल ही नामुमकिन होता है। लेकिन बुक में ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है जो छूटा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर आ चुका है, लेकिन आपको इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये बुक समझ में ज़रूर आएगी। पूरा एक ग्रंथ है भाई साहब। देखो आप बुक्स, देखो आप ये मत देखो कि मुझे लेना नहीं लेना, आप बुक की क्वालिटी देखो, बुक ने क्या नहीं छोड़ा इसके अंदर, ये देखो आप, सारी चीज़ें इसके अंदर है, आप देख लग सकते हो आप लोग यहाँ पर।
देखो आप, अरावली पर्वतीय प्रदेश, सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये इस प्रकार की, ये क्या है आपके सामने बुक्स यहाँ पर निकल के आती है। कम से कम साल भर तो लग जाए भाई साहब। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर आपको कुछ क्रॉस चेकआउट करना है तो बुक सबसे बढ़िया है ये। इसमें सब कुछ आ चुका है, क्योंकि है ना, सारे डेटा वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर दे दी है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इसके अंदर सॉल्व हो सकती है आपकी, क्योंकि ये पूरा एक ग्रंथ है आपके सामने, देख सकते हैं। और जो अच्छी लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बुक उनके पास ज़रूर मिलेगी आपको। ये 100% गारंटी है कि जो भी अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, RS हो, SI हो, चाहे RPSC का कोई सा भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, तो वो उनके पास ये बुक, भले वो पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन उनके पास ये बुक ज़रूर मिलेगी। वो भी किस लिए, कि क्रॉस चेकआउट के लिए, कि इसके अंदर क्या विशेष ऐसा है जो दूसरी बुक में नहीं है। तो ये तो फैक्ट है कि जो भी अच्छी तैयारी करते हैं उनके पास ये बुक तो मतलब मिलेगी आपको, है ना। वो रखी दिखती रहेगी कि हाँ उसके पास है, वो मन में सहलाता रहेगा इस बुक को कि हाँ मेरे पास तो है। समझ गया आप मेरी बात। तो ये बुक है आपके सामने, इस प्रकार से इन्होंने ये बुक को, पहले भी यही फ़ॉन्ट था, यही पेज थे और यही चीज़ें थी, अब भी यही है। मैटर बस हल्का फुल्का चेंज हुआ है जो करंट के हिसाब से है, बाकी तो नो डाउट। भाई साहब देखो बुक, लैंग्वेज जिसको समझ में आ जाए उसको आ ही जाए भाई साहब, जिसको नहीं है उसको मरे समझ में नहीं आ रही इसकी लैंग्वेज, है ना। टिपिकल लैंग्वेज है, नो डाउट, और सही भी है एक तरीके से। तो ये है आपकी ये बुक, समझ गए आप मेरी बात। टोटल पेज है इसके अंदर, कहाँ है रे पेज, इसमें पेज ही गायब कर दिए भाई साहब। लगभग इसके अंदर 900 प्लस पेज है, मतलब, है ना, 920 950 पेज इसके अंदर कंप्लीट आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। 900 पेजों की ये किताब है भाई साहब। 900 पेज में तो पूरा ग्रंथ आ जाता है भाई साहब। हाँ, 895 तो ये है ही सही, बाकी ये अलग हो रहे हैं। तो लगभग पूरा 900 950 पेज है इसके अंदर। बुक की प्राइस मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, 799 इसके अंदर पेज है। अभी तो रुको नहीं, अभी रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो सेकंड वॉल्यूम है जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और सर्वेक्षण है पूरा, HD सिंह और चित्रा राव के द्वारा। देखो आप, षष्ठम संस्करण है भाई साहब। इतिहास के स्रोत, प्राचीन सभ्यताएं, ऋग्वैदिक सभ्यता से राजपूत काल, गुर्जर प्रतिहार वंश, प्रारंभिक चौहान वंश, रणथंभौर जालोर के चौहान, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति, मेवाड़ के गुहिल अभ्युदय, इसके अलावा राठौर राजवंश, कछवार राजवंश, सिरोही हड़ौती के चौहान, अन्य महत्वपूर्ण राजवंश, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, मुगलों की राजनीति, सामंत व्यवस्था, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, मराठा प्रसार हो, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो, 1857 का विद्रोह हो, ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार जागृति, ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक आर्थिक प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, प्रेस की भूमिका, क्या बात है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, राजस्थान में जन आंदोलन व राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी, प्रजामंडल, महिलाओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। बहुत से टॉपिक ऐसे जो इसमें पढ़ने लायक है, आप पढ़ सकते हो इनमें से देख के। क्योंकि ग्रंथ इसलिए नहीं लाया जाता है कि आप उसे पूरा पढ़ें, ग्रंथ इसलिए लाया जाता है कि यदि आपको कोई टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए ये बुक से काफ़ी अच्छी होती है। ये बात समझे आप, हंसने वाली बात नहीं है, आप हंस रहे हो मुझे पता है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया, राजस्थानी समाज और संस्कृति, मध्यकालीन धर्म संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ, शास्त्रीय संगीत कला, राजस्थानी लोकगीत व लोकवाद्य, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट्य, राजस्थान की चित्रकला, हस्तशिल्प, वस्त्रभूषण, दुर्ग स्थापत्य कला, मंदिर की स्थापत्य कला, राजस्थान का नगर महल, मुस्लिम सिख स्मारक, बावड़ी सागर उद्यान, प्रमुख व्यक्तित्व, भाषा उसकी शैलियाँ, राजस्थानी साहित्य का इतिहास, बाकी ये सारा कंसेप्ट भाई साहब। ओहो, क्या ही मतलब। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इधर की तरफ।
इन्होंने लिखा है कि आरपीएससी द्वारा जारी आरएस की विज्ञप्तियों में भर्तियों की संख्या प्राय प्रत्येक बार 1000 से कम होती है, लेकिन तथाकथित कोचिंग वाले हैं कि उनकी संख्या खुद हज़ारों में पास होना बताते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? अतः ऐसे जालसाजों से सतर्क रहे और उनके असलिखित नोट्स और गुरुकुलों के झांसे से बचें। आरएस बनने के लिए वर्षों के फाउंडेशन कोर्स में पेरेंट्स के लाखों रुपए और स्वयं का बेशकीमती समय बर्बाद करने से बचें। वाह, क्या लाइन बोल रहे हैं भाई साहब, ये गजब, पढ़नी पड़ेगी पूरी। आरएस बनने के लिए वर्षों के फाउंडेशन कोर्स में पेरेंट्स के लाखों रुपए स्वयं का बेशकीमती समय बर्बाद करने से बचें। मूर्खों व बरगलाने वाले सोशल मीडिया द्वारा गुमराह होने से बचें। बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापनों के मकड़ जाल से बचें। आप ही सोचिए, एसडीएम में डीएसपी बनने के जो इच्छुक अभ्यर्थी 10वीं 12वीं के स्कूलों के बच्चों की तरह थैले लटकाए हुए कैसे लगते हैं। याद रखिए, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप प्रशासक बनने जा रहे हैं। आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छी तरीके से पूर्ण कीजिए, जिसके 50 एसडीएम डीएसपी बनने के लिए 6 महीने ही काफ़ी है, न कि सालों के फाउंडेशन कोर्स। आरएस प्री परीक्षा क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी, बीएसईआर तथा राज पेनोरमा के वॉल्यूम ही काफ़ी है। इसके लिए अनावश्यक धन व समय बर्बाद करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बुक्स पढ़ने का कार्य आप अपने घर रूम पर कर ही सकते हैं। इसके लिए किसी गुरुकुल या थैला छाप संस्थानों की आवश्यकता नहीं है। आरएस बनने के लिए राज पेनोरमा की आरएस मेंस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बुक्स बाज़ार में उपलब्ध है, तो आप उनको खरीदें। तो ये इन्होंने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बोली है भाई साहब, पुरातात्विक स्रोत भाई साहब, गजब। एक एक चीज़ को मतलब इन्होंने जो आधार लिए ना, आप ये देखो, आप आधार कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से हैं ये, और गोपीनाथ शर्मा का नाम भी है, आप भी जानते हो अच्छे तरह से। इन्होंने इन सब चीज़ों के यहाँ पे सोर्सेस लिए हैं, तो देख सकते हैं ये कितनी ऑथेंटिक बुक होने वाली है आपके लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये बुक्स होने वाली है। ये इस प्रकार की ये बुक है। जैसे ये ओरिजिनल संविधान नहीं आता कि लिखा हुआ, जैसे क्या बोलते हैं उसको पढ़ें। बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं तो उनके लिए, या फिर आईएएस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए कहते हैं ना, बेयर एक्ट लेके आओ, बेयर एक्ट। तो ये बेयर एक्ट ही है आपका राजस्थान के इतिहास का, मतलब राजस्थान के जीके का बेयर एक्ट है भाई साहब, सही बता रहा हूँ आपको। क्योंकि बेयर एक्ट में भी नीचे सोर्सेस लिखे रहते हैं कि हमने सोर्स यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, जो भी है। तो ये बेयर एक्ट जैसा ही है मामला, कंप्लीट मैटर। मैं एक बात बताऊँ आपको गारंटी से, जो भी बंदा पढ़ा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी टीचर है उसके पास ये बुक्स आपको ज़रूर मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप नोट डाउन करके चले मेरी इस बात को, उसके पास ये बुक मिलेगी, 100% मिलेगी भाई साहब। क्योंकि उसे मैटर इधर उधर से छाटने से अच्छा है कि वो इस बुक से सारा मैटर प्राप्त कर सकता है। समझ गया ना आप मेरी बात? तो कोई भी अगर टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसके पास 100% 100% ये बुक मिल, क्योंकि इससे बड़ी बुक तो है ही नहीं ना, इससे बड़ी बुक नहीं है। क्योंकि इसके अलावा जो अलग अलग बुक है, जो गोपीनाथ शर्मा की है, बाकी हीराचंद ओझा की जो बुक्स राजस्थान ग्रंथ अकादमी में आती है, उसी में मिलेगी आपको अलग अलग बुक। तो भाई साहब इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित कर दी है। और कोई सारे टीचर्स को क्रॉस चेक भी करना होता है ना, तो वो इसी बुक का सहारा लेते हैं भाई साहब। ये रियल फैक्ट है, बात समझ जाओ आप। जब भी आपको किसी टीचर के घर में जाना हो तो आपको ये राज पेनोरमा की बुक 100% मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि बुक्स की जो क्वालिटी है, बुक्स का जो मैटर है, ये मैटर हर किसी के लिए नहीं है। ये मैटर या तो पढ़ाने वाले के लिए होगा जो या टॉप लेवल की तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए ये मैटर सबसे बढ़िया मैटर है। इसीलिए लंबा वीडियो हो रहा है, क्योंकि बातें बहुत आ रही है इस बुक के लिए, क्योंकि बुक काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार की बुक है, बस ये साता होनी चाहिए भाई, है ना, पढ़ने की मतलब। क्योंकि मेंस में लिखना पड़ता है भाई साहब, वहाँ टिक नहीं करने पड़ते, वहाँ लिखने पड़ते हैं। लिखने के लिए मैटर भी तो चाह रहा है ना, तो ये मैटर है यहाँ पर सारा, हर चीज़ का भाई साहब, खतरनाक। देखो तो सही आप भाई साहब, क्या ही मतलब। पीछे क्वेश्चंस भी दिए इन्होंने तो बहुत सारे, इस बार नए क्वेश्चंस भी डाल दिए इन्होंने, क्या ही मतलब भाई साहब। देखो, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं क्यों मना करूँगा इस बुक को लाने की यार। आप तो बुक लेने, आपको रखनी चाहिए बुक ये। अगर आप अच्छे लेवल तक की तैयारी के लिए जा रहे हो तो आपको ये बुक रखनी चाहिए। और छोटा मोटा एग्ज़ाम है सीईटी वगैरह का, तो आप छोटी बुक का इस्तेमाल, तो जो आ रही है मार्केट में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, वो अच्छी बुक्स है।
लेकिन अगर आपको टॉप लिखना, आपको कहीं डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो ये बुक आपको परचेज करनी ज़रूरी हो जाती है। समझ में आएगी बात आप लोगों को? यहाँ पर बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है, तो ये बुक है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं इस बुक के लिए। तो ये सारी बुक है आपके सामने, पीछे भी बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, सब कुछ इन्होंने इसके अंदर समाहित कर दिया है। और इसकी जो प्राइस है, इस बुक की जो प्राइस रेट है वो मैं बता दूं आपको, 651 रुपये। 651 रुपये है। आपको 10-20% कम मिल जाएंगे, 10% मान लो कि इसके 60-65 रुपये कम हो जाएंगे इसके भी। और ये जो बुक है आपके सामने, ये 799 की है बुक, इसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ये दोनों बुक है आपके सामने। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच।